आखिर हजरत राबिया बसरी कौन थी? मेरी 3 बातों का जवाब दे दो तो मैं शादी कर लूंगी। कहने लगे क्या सवाल है? तो हजरत राबिया बसरी कहने लगी, बताओ मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ये बताओ जब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बशतरो औकात नमाज पढ़ने में गुजरता था। एक मर्तबा कोई परेशान हाल आदमी दुआ करवाने के लिए हाजिर हुआ। देखा तो जोहर की नमाज पढ़ने में मशगूल थी। जब फारग हुई तो नवाफल की नियत बांध ली। इसी तरह असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गई, हत्ता के मगरिब हो गई। नमाजे मगरिब अदा करने के बाद अवाबीन की नियत बांध ली। इसी हाल में ईशा की अजान हो गई। नमाजे ईशा के बाद नफल की नियत कर ली। रकू और सजदा में मशगूल रही, हत्ता के फजर की नमाज का वक्त हो गया तो मनाजात में महव हो गई। बिला आखिर फजर की नमाज अदा की तो तिलावत कुरान पाक में मसरूफ हो गई। उसके बाद इशराक के नवाफल अदा किए तो बैठे बैठे थोड़ी देर ऊँग आ गई। जब बेदार हुई तो रो रो कर दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह मैं ऐसी आंख से तेरी पनाह चाहती हूँ जो नींद से भरती ही नहीं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम गुफ्तगू किया करती थी। अक्सर औकात कोई गुफ्तगू करनी होती तो आयाते कुरानी का सहारा लेकर अपना मतलब बयान करती। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? जवाब में फरमाया, इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उससे लिखते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कुरान मजीद की आयत के सिवा कुछ न बोलूं। ये इख्तियात इसलिए है कि कहीं मेरे मुंह से गलत लफ्ज न निकल जाए और फरिश्ते इसे लिख लें, फिर मुझे महबूबे हकीकी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। एक शख्स ने राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने दुनिया की बहुत मजम्मत की। आप थोड़ी देर सुनती रही, फिर फरमाया, उठ चला जा, तूने इतना वक्त दुनिया की मजम्मत बयान करने में लगा दिया। तुझे दुनिया से बहुत मोहब्बत है, अगर किसी से नफरत हो तो उसका तज़किरा भी अच्छा नहीं लगता है। एक मर्तबा राबिया बसरी से लोगों ने पूछा कि हमने आपको कभी हंसते नहीं देखा, क्या वजह है? आखिर अल्लाह ताला ने इंसान को हंसने से मना तो नहीं किया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, बेशक इसने मना तो नहीं फरमाया, मगर मुझे इस काम के लिए फुर्सत नहीं है। लोगों ने हैरानी से कहा, क्या हंसने के लिए भी फुर्सत दरकार होती है? राबिया बसरी ने कहा, हाँ, दुनिया में वही शख्स हंसा है जिसे दिल से इत्मीनान हासिल हो और मैं अभी इस नेमत से महरूम हूँ। हाज़रीन मजलिस ने दरख्वास्त की कि आप अपनी बात की वजाहत फरमा दें। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने मोहब्बत के लिए सिर्फ एक हस्ती का इंतखाब किया है और वो है अल्लाह ताला की जात। मैं इस खौफ से रोती रहती हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी भर की मेहनत जाया न हो जाए और मरते वक्त मुझसे ये न कह दिया जाए कि तू हमारे लायक नहीं है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी कुंवारेपन में गुजार दी। एक मर्तबा कुछ लोगों ने इतराज किया, आप लोगों में आरफा के नाम से मशहूर हैं, मगर आप नबी अलैहिस्सलाम की नकाब वाली सुन्नत पर अमल नहीं करती। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फरमाया, मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर तुम मुझे इन अंदेशों से निजात दिला दो तो मैं आज ही निकाह कर लूंगी। मेरा पहला अंदेशा ये है कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। दूसरा ये कि नामा माल दाएं हाथ में दिया जाएगा या नहीं। तीसरा, क़यामत के दिन कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम में। तुम लोग बताओ कि मैं किस तरफ जाऊंगी? लोगों ने कहा, हमें कुछ मालूम नहीं है, बस अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसका क्या हशर होगा। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई पुरसोज लहजे में फरमाया, तुम खुद ही बताओ कि जिस औरत को इस कदर गम हो वो शोहर की खिदमत का बोझ कैसे उठा सकती है। एक बार किसी शख्स ने आपकी तन्हाई में रहने पर इतराज करते हुए कहा, जरा बाहर निकल कर देख के कैसी बहार आई हुई है। राबिया बसरी ने बेसाख्ता जवाब दिया, मेरा काम सानिया को देखना है, उसकी सन्नत को नहीं। एक मर्तबा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने रात दिन पानी से रोजा रखा और पानी से ही इफ्तार किया। घर में खाने के लिए रोटी का एक लुकमा भी नहीं था। जब इफ्तार का वक्त करीब हुआ तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगी। नफ्स ने आपसे फरियाद की, राबिया आखिर तू कब तक मुझे भूखा रखेगी? अभी आपके दिल में ये ख्याल ही गुजरा था कि किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ लाई तो एक नियाजमंद खाना लेकर खड़ा था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना कबूल फरमा लिया। नफ्स से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह ताला ने खाने का इंतजाम कर दिया है, अभी तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये कहकर आपने खाना रख दिया और चिराग जलाने के लिए अंदर चली गयी। वापस आई तो देखा कि एक बिल्ली ने खाने के बर्तन उल्ट दिए और जमीन पर गिरा हुआ खाना खा रही है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बिल्ली को देखकर मुस्कुराई और फरमाया, शायद ये खाना तेरे लिए भेजा गया हो, इत्मीनान से खा लो,
इफ्तार का वक्त करीब हो चुका था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने चाहा कि पानी ही से रोजा इफ्तार कर लूं। इतने में तेज हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह अंधेरे में आगे बढ़ी। इत्तेफाक से पानी का बर्तन गिरा और टूट गया। सारा पानी जमीन पर बह गया। अजीब सूरत हाल थी। बेख्तियार आपकी जबान से ये अल्फाज निकले, अल्लाही ये क्या राज है, मैं गुनाहगार हूँ, नहीं जानती कि तेरी रजा क्या है। जवाब में हातम गईबी ने कहा, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वाली, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए दुनिया की नेमतें वक्फ कर दूं, तो फिर मैं तेरे दिल से अपना गम वापस ले लूंगा, क्योंकि मेरा गम और दुनिया की नेमतें एक ही दिल में जमा नहीं हो सकती। ऐ राबिया, एक तेरी मुराद है और एक मेरी मुराद है। तू बता कि दोनों मुरादें एक जगह कैसे रह सकती हैं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आवाज सुनी तो अपनी रजा को हमेशा के लिए अल्लाह की रजा में गुम कर दिया और कश्तगाने खंजर तस्लीम में शामिल हो गयी। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह इश्क इलाही में इस कदर डूबी रहती थी कि खुशी और गम अपनी हैसियत को बैठते थे। आप खौफो तमा से बेनियाज होकर अल्लाह ताला की इबादत करने को पसंद करती थी। एक बार आप पर जज़ब की कैफियत तारी हुई तो अहले बसरा ने देखा कि आप एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लिए चली जा रही हैं। लोगों ने पूछा, ये क्या है और आप कहाँ जा रही हैं? राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं इस पानी से दोज़ख को बुझाना चाहती हूँ और आग से जन्नत को जलाना चाहती हूँ, ताकि लोग जन्नत और जहन्नम के लालच और खौफ से अल्लाह ताला की इबादत करें। ये राबिया बसरी के जज्बो मस्ती की बात है, वरना आम मोमिनीन को कुरान मजीद में खौफ और तमा दोनों हालतों में अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दिया गया है। चुनाचा आपने एक दफा मुनाजात में कहा, ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो मुझे दोज़ख में ही डाल देना, और अगर मेरी इबादत जन्नत के लिए है तो मुझ पर जन्नत हराम कर देना, और अगर मेरी इबादत फक्त तेरी रजा के लिए है तो मुझे अपने दीदार से हरगिज महरूम न रखना। एक मर्तबा अपने तहज्जुद के वक्त मनाजात करते हुए फरियाद की, ऐ अल्लाह, रात आ गई, दिन चला गया, सितारे चमकने लगे, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजा खुला है, मैं तुझसे तुझी को मांगती हूँ। एक मर्तबा आपने मनाजात में ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, जो आसमान को जमीन पर गिरने से रोके हुआ है, शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दे। एक मर्तबा एक नौजवान आपकी मजलिस में हाजिर हुआ। उसने सर पर पट्टी बांध रखी थी। आपने पूछा तो उसने बताया कि सर में दर्द है, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ आपने उम्र पूछी तो उसने कहा 30 साल। आपने फरमाया कि 30 साल तेरे सर में दर्द ना हुआ तो तूने शुक्रिया की पट्टी तो कभी ना बांधी। पहली मर्तबा दर्द हुआ तो शिकवे की पट्टी फौरन बांध ली। वो नौजवान ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने अपने अंदर सब्र पैदा करने की नीयत कर ली। एक मर्तबा कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत बख्शी है, हमेशा मर्द ही को नबूवत और सालत का मनसब अता हुआ है, किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया। राबिया बसरी ने कहा, बेशक अल्लाह ताला का यही निजाम है, मगर एक बात गौर से सुन लो कि मर्दों ने ही खुदा होने का दावा किया है, किसी औरत ने आज तक खुदाई का दावा नहीं किया। एक मर्तबा आप अपने इबादत खाने में सोई हुई थी कि एक चोर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि सिर्फ एक चादर के सिवा कुछ मौजूद नहीं। उसने चादर उठाई और जाने लगा। अचानक उसकी बनाई जाया हो गई और उसे दरवाजा नजर आना बंद हो गया। वो घबरा गया, चादर उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसे दरवाजा दोबारा नजर आने लगा। उसने सोचा, यहाँ से निकल जाओ, कहीं बेनाई हमेशा के लिए जाया ना हो जाए। जब दरवाजे से निकला, आवाज आई, अगर एक दोस्त सोया हो तो दूसरा दोस्त जागता है। अल्लाह ताला के खौफ का उसके दिल पर ऐसा असर हुआ कि उसने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। एक मर्तबा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। खाने का वक्त करीब था। चुनाचा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खादमा को बुलाकर पूछा, मेहमानों को पेश करने के लिए घर में कुछ मौजूद है? उसने कहा, सिर्फ एक रोटी मौजूद है। आपने फरमाया, एक रोटी 5 मेहमानों के लिए नाकाफी है। इतने में एक सवाली ने दरवाजे पर सदा लगाई और राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खादमा से कहा, वो रोटी जरूरतमंद को दे दो। खादमा ने हुक्म की तमील की। कुछ देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाने लेकर आया है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? उसने कहा, 2 रोटियां हैं। राबिया बसरी ने कहा, वापस भेज दो, वो खाना हमारा नहीं है। खादमा ने रोटियां वापस कर दी। थोड़ी देर बाद खादमा ने इतला दी कि एक और शख्स खाना लाया है। राबिया बसरी ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? उसने कहा, 5। राबिया बसरी ने फिर वही जवाब दिया कि खाना लाने वाले को वापस भेज दो, वो खाना हमारा नहीं है। खादमा ने उसे भी भेज दिया। थोड़ी देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाना लाया है और उसमें 11 रोटियां हैं। राबिया बसरी ने कहा कि हाँ, कबूल कर लो, ये हमारा रिज्क है। अल्लाह ताला
ताला ने भेजा है। मेहमान हजरात ये सब कुछ देखकर हैरान हो गए। इतने में खादमा ने दस्तरख्वान पर खाना लगा दिया। जब सब लोग खाना खा चुके तो मेहमानों ने सवाल पूछा कि आपने 2 मरतबा खाना वापस भेज दिया, तीसरी मरतबा कबूल किया, इसमें क्या राज है? राबिया बसरी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि दुनिया में 1 के बदले में 10 और आखिरत में 70 दूंगा। मैंने एक रोटी खलूस नियत के साथ साहिल को दी। मुझे पक्का यकीन था 1 के बदले में 10 मिलेंगी। पहला शख्स 2 रोटियां लाया, दूसरा 5 लाया। मैं समझ गई कि ये हमारा रिस्क नहीं है। तीसरा 11 रोटियां लाया, 1 के बदले 10 और 11वीं रोटी जो साहिल को दी थी अल्लाह ताला ने वो भी वापस कर दी। अल्लाह ताला की शान देखिए कि अपने वादे को पूरा कर दिखाया। राबिया बसरी की शान तवक्कल को देखकर तमाम दरवेश हैरान हो गए। राबिया बसरी की मौत का वाकया भी बड़ा अजीब है। वफात से कुछ देर पहले लोग इयादत के लिए हाजिर खिदमत हुए। राबिया बसरी ने कहा, फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ दो। लोग बाहर चले गए। कुछ देर अंदर गुफ्तगू की आवाजें आती रही। जब खामोशी छा गई, लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा कि राबिया बसरी दुनिया से इस तरह रुखसत हो चुकी हैं कि जैसे हवा का झोंका तेजी से गुजर जाता है। अल्लाह ताला हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।